वेलकम टू जेके करियर प्लस। जैसे कि आप सबको पता हमारी बैंकिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो हमने जो पहला क्वांट का हमने स्टार्ट किया था, नंबर्स सीरीज हमने स्टार्ट किया था क्वांट के, उसके हमारे 2 लेक्चर्स हो गए हैं। फिर उसके बाद हमने रीजनिंग स्टार्ट किया था, रीजनिंग में हमने इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था। एक चैप्टर एक उसका टॉपिक हो गया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक वो हमारा वाला टॉपिक नहीं दिखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, वहां पे उसका लिंक दिया गया है। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑल पे क्लिक करें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडेड इनइक्वालिटीज। देखो, कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होगा, जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटी जब हम करते थे, हमको ये साइन दिए गए होते थे, ठीक है, वहां पे हमारे को कुछ ये साइन दिए होते थे। कोडेड इनइक्वालिटी में ये साइन नहीं दिए हैं। उसमें क्या होगा, हमें कुछ कोड दिए गए होंगे। सबसे पहले हमको उनको डिकोड करके इन साइन में यूज करना है। फिर उसके बाद जैसे हम नॉर्मल सिंपल इनइक्वालिटी करते थे, वैसे ही यही है और कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हमने क्या करना, कोड को डिकोड करना है, उसके बाद नॉर्मल जैसे इनइक्वालिटी हम करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। उसमें वही फॉर्मूला आपने यूज करना है, वही रूल आपने यूज करना है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। वही एक ही रूल है हमारे पास, क्या, हम हमेशा ओपन गेट से ओपन गेट जाते हैं, ठीक है। अगर बीच में क्लोज गेट अगर क्लोज गेट आ गया, बीच में क्लोज गेट आ गया, तो वो हमारा पाथ नहीं होता। यही फॉर्मूला हम वहां पे भी यूज करें, ठीक है। ओके, तो कोडेड इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज बता देता हूं जिसका यूज हमने कोडेड इनइक्वालिटी में करना है। अगर कोई हमें बोले a इज नॉट ग्रेटर देन b, a b से बड़ा नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है, a b से क्या होगा, a b से छोटा और या a b के बराबर, ठीक है। हमें कोई बोल रहा कि a b से बड़ा नहीं, तो हम बोल सकते हैं उसको, भाई a क्या होगा, b से ज्यादा छोटा होगा या a b के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। अब एक और बात, कोई हमें ये बोलते कि a is neither greater than nor equal to b, ना a b से बड़ा है ना a b के बराबर है, तब हम उसको सिर्फ यही बोल सकते हैं कि a b के क्या होगा, छोटा होगा, बस। सेम अप्लाइज विथ दिस ऑल्सो। अगर हमें कोई बोल दे कि a जो है, a इज नॉट लेस देन b, a b से छोटा नहीं है, तो हम उसको भाई बोल सकते हैं कि a क्या होगा, a b से बड़ा होगा या a b से क्या होगा, बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं a b के क्या होगा, या तो बराबर, या तो बड़ा होगा, या क्या होगा, बराबर। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। हमें को किसने बोल दिया कि a क्या है, b से छोटा नहीं है, तो क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं भाई a b से बड़ा हो सकता है या a b के बराबर हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, या उसका उसके बराबर, ये बड़ा या उसके बराबर। हम लिख सकते हैं a क्या होगा, उसके बराबर, a बड़ा या बराबर हो सकता है। फिर हमें कोई बोल दे a is neither less than nor equal to b। अब उसने एक चीज हमें और बोल दी, नॉर इक्वल टू बी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि a सिर्फ b के क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि इक्वल वाला उसने इस टाइम खुद ही स्टेटमेंट में बोल दिया कि वो उसके इक्वल नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि a क्या होगा, उसके बड़ा होगा, और कुछ नहीं होगा। एक और स्टेटमेंट, अगर उसने बोला a इज नीदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन b, अब बताओ मुझे, a ना b के बड़ा है ना a b से छोटा है, तो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ यही बात हो सकती है, a इक्वल टू b। पहला क्या था हमारा, a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो हम क्या बोल सकते थे कि a उसके क्या है, या तो छोटा है या तो बड़ा है। दूसरा था a इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू
बी, हमने क्या बोला था, वो सिर्फ छोटा हो सकता है। तीसरा क्या था, ए इज नॉट लेस देन बी, तो हम बोलते थे उसको या तो उसके बराबर होगा या उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ये है कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी और कुछ नहीं। ये हमें 5 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट दी गई होंगी, ठीक है, जिनको हमने क्या करना था, डिकोड करना था और कुछ नहीं। यही है हमारी कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी। जब ये आ गया उसके बाद कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी कुछ भी नहीं है। पहला क्या होगा, हमें बोला जाएगा ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। फिर हमें बोला जा सकता है ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू बी, ना उसके वो बड़ा है ना उससे बराबर है, तो हम बोलेंगे सिंपल, वो उससे छोटा ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें बोला जा सकता है ए इज नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, ए या तो उसके बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। अगर हमें बोला जाए ए इज नीदर लेस देन नॉट इक्वल टू बी, ना उससे छोटा है ना उसके बराबर है, तो क्या हो सकता है, वो सिर्फ बड़ा हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। फिर हमें अगर बोला जाए कि ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉट लेस देन बी, ना उससे बड़ा है ना उससे छोटा है, तो वो क्या हो सकता है, सिर्फ इक्वल हो सकता है। ओके, अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि पूछा क्या जाता है इसमें, ठीक है। अब देखो, हमें क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ये हमें ऐसे क्वेश्चन दिया गया होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको डिकोड करना है, फिर उसके बाद हमें स्टेटमेंट दी होगी और कंक्लूजन दी होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसको डिकोड करना कैसे है और हमने कैसे ट्रिक यूज करनी है। इसमें आपको ट्रिक कुछ नहीं होती, छोटी सी होगा। सबसे पहले इसको डिकोड करना होगा, आपने क्या करना होगा, बार बार आप क्वेश्चन और इसको नहीं देख सकते, इसलिए क्या करना होगा, हमने सबसे पहले या इस साइड ए लिख देना, इस साइड बी लिख देना, एक चीज। फिर हमारे सिंबल होंगे हैश, डॉलर, परसेंटेज, बीटा और अल्फा, ये हमारे सिंबल है, ठीक है। फिर हमने क्या करना, दोनों साइड लिख देना इनको पहले। इसमें टाइम जाएगा लेकिन 5 सेकंड जाएंगे। होता क्या है, जब भी क्वेश्चन दिया होगा ना, इसके साथ 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे। क्या दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले डिकोड कर देना है, ताकि हम हर क्वेश्चन के लिए इसको डिकोड ना करें। अगर 5 सेकंड हमारे इसमें लगते भी हैं तो वो चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप बार बार हर क्वेश्चन में इसको डिकोड करोगे तो हर क्वेश्चन में वही 5 सेकंड आपको लगेंगे। इससे पहले ही अगर आपने इसको डिकोड कर दिया होगा तो एक ही बार 5 सेकंड लगेंगे आपको, ठीक है। तो हैश का क्या मतलब था, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अगर ए उससे बड़ा नहीं तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। डॉलर का क्या मतलब था, ए इज नीदर स्मॉल नॉर इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, एक बड़ा होगा उससे। हमने क्या करना है, इनके साथ लगा देना कि इस सिंबल का मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है। परसेंटेज का क्या मतलब है, ए इज नीदर स्मॉल नॉर ग्रेटर देन बी, तो परसेंटेज का मतलब इक्वल, ना उससे बड़ा है ना छोटा। कौन, ये भी याद रखना, इस साइड ए है और इस साइड बी है। ये नहीं तो क्या क्या हमें थोड़ी पता लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमने वो रख लेना कि हमेशा इस साइड ए होगा, इस साइड बी होगा, ठीक है। परसेंटेज का मतलब था ए इज नीदर स्मॉल नॉर ग्रेटर देन बी, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। बीटा का क्या मतलब है, ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, तो ए क्या होगा, छोटा होगा। और क्या लास्ट में क्या, ए इज नॉट स्मॉल नॉट ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये हमने लगा दिया, बेशक 5 सेकंड लग गए, वो जायज है, वो लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपने क्या किया, ये नहीं लगाए, बहुत अच्छे क्या करते हैं कि स्टेटमेंट दी गई होगी, उसी स्टेटमेंट में क्या करेंगे, बार बार यहां से देखते रहेंगे, तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू की कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई इसमें ग्रेटर देन आएगा या इक्वल टू आएगा, क्या आएगा। मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है ए हैश बी, बी परसेंट सी, सी बीटा डी। अब अगर हम बार बार हम क्या करते हैं, ये नहीं लिखते, हम बार बार ये देखते हैं कि ए हैश बी का मतलब क्या, ए हैश ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, फिर यहाँ पे परसेंटेज ए इज नॉट स्मॉलर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं। तो हर क्वेश्चन में हमें बार बार ये यूज करना था। अब हमने ये देखना है, अब हमने ये भूल जाना है, अब हमने सिर्फ ये और ये रखना है याद, ठीक है। ये हमने क्या करना है, ये आप भूल जाना, अब ये जैसे है ही, अब हमने ये और ये याद रखना, ठीक है। हमने सबसे पहले कंक्लूजन देखना है, फिर स्टेटमेंट देखनी है। कंक्लूजन में क्या बोला गया हुआ है, कंक्लूजन में बोला गया हुआ है कि सी एट द रेट ए, सी एट द रेट ए, इसका मतलब सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। दूसरा क्या पूछा, ए हैश डी,
ए हैश डी का मतलब ए लेस देन इक्वल टू डी। अब देखो हमने जब सी से ए की तरफ जाना है, मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था, हमने हमेशा ग्रेटर देन से लेस देन जाना है, हमने ए से सी नहीं जाना, हमने बात करनी है सी से ए की बात करनी है। कहां से? सी से ए की बात करनी। जब भी हम सी से ए जाएंगे तो हमारा पाथ ओपन होना चाहिए। सी से बी गए, परसेंटेज आ गया, परसेंटेज का क्या मतलब था भाई? परसेंटेज का मतलब था इक्वल, ठीक है। अब बी से ए गए, बी से ए का क्या था? हैश, हैश का था ये। क्या हम जा सकते हैं सी से बी? जा सकते हैं, ठीक है। हमने ज्यादा देखना नहीं, हमने क्या किया मैं फिर से आपको बता देता हूं। हमने कहा जाना था सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ जाते हुए हमें ओपन गेट आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, हमें सी से ए के लिए ओपन गेट आना चाहिए था। और सी कहां है? सी ये है, ए ये है, सी से ए इधर के लिए जाना हमने देखा परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब हमको पता लगे इक्वल है, ठीक है जी। फिर हमने बी ए हैश बी देखा, ए हैश बी का क्या मतलब था? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहां पे लगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब हमने कहां से जाना था? सी से ए की तरफ जाना था, सी से ए तो हम जा सकते हैं, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ओपन पाथ है, हम जा सकते हैं, ओके। अब है दूसरा, अब हमने कहां से जाना है? डी से ए के लिए जाना है, डी से ए के लिए, क्योंकि ओपन गेट कहां है? डी से ए की तरफ है। ये डी है, ये ए है, ये डी है, ये पाथ तो ठीक है। अब बीटा का क्या मतलब होता है? बीटा का मतलब है, बीटा का मतलब है ग्रेटर, बीटा का क्या मतलब है? ग्रेटर। क्या हम यहां से यहां जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, ओपन ओपन ओपन, तीनों ओपन है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर कंक्लूजन में, दोबारा जिन लोगों ने अभी तक हमारा पहला लेक्चर देखा नहीं उन लोगों के लिए मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर हमारा कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू हो, कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू हो, और स्टेटमेंट में ओपन पाथ में कहीं भी सिर्फ ग्रेटर अगर होगा तो हमारा वो कंक्लूजन गलत होता है। हमारा वो कंक्लूजन क्या होता है? गलत होता है। तब आंसर क्या होता है? सिर्फ ग्रेटर होगा। अगर कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू हो और स्टेटमेंट में ओपन पाथ, पाथ पहले ओपन होना चाहिए, ओपन पाथ का मतलब पाथ हमारा ठीक होना चाहिए, यहां से यहां हम जा सकने चाहिए, यहां से यहां हम जा सकते हैं भाई, ओपन है ओपन है ओपन है। लेकिन स्टेटमेंट में एक जगह सिर्फ ग्रेटर देन आया तो हमारा कंक्लूजन क्या होता है? गलत होता है। ये क्या है? गलत। ये क्या है? इसका मतलब सिर्फ पहला फॉलो करता है, दूसरा फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और हमारा आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलो। अब आपको पता लगा कि हमने कोडेड में क्या करना है। कोडेड में हमने सबसे पहले क्या करना है? डिकोड करते हैं, डिकोड कर दिए, उसके बाद हमने क्या करना है? कंक्लूजन देखना है, पहले स्टेटमेंट देखनी, कंक्लूजन देखना है पहले। भाई हमने कहां से कहां जाना था? सी से ए जाना था, ग्रेटर देन। अब जब सी से ए के लिए जाओ सारा पाथ ग्रेटर देन वाला ही होना चाहिए था, पाथ ग्रेटर देन था और ग्रेटर देन इक्वल टू भी था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, हमारा ठीक है, ठीक है। फिर हमने दूसरा देखा डी से ए की तरफ जाते हुए, डी से ए की तरफ जाते हुए हमारा पाथ ओपन होना चाहिए, डी से ए जाते हुए हमारा पाथ ओपन था, बट प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर एक ग्रेटर देन आ गया था, सिर्फ ग्रेटर देन आ गया तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला गलत, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखना है? हमने सबसे पहले कंक्लूजन देखनी है, आपको मैंने पहले ही बोल दिया, देखनी हमने क्या है कंक्लूजन। ये सबसे पहले P एट द रेट ऑफ R, P एट द रेट ऑफ R मतलब P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, R डॉलर Q, R डॉलर Q का मतलब ग्रेटर। अब हमने कहा जाना P से R जाना और हमारा पाथ ओपन होना चाहिए। P से डॉलर जाते हुए पाथ ओपन था, Q से S जाते हुए पाथ ओपन था, S से R जाते हुए पाथ हमारा ओपन था, ठीक है। हमने क्या करना? अब क्यों ये नहीं देखना डॉलर है क्या, सीधा ये देखा और साइन लगा दिया, ये देखा और साइन लगा दिया। अब देखो P से R जाना है, ओपन ओपन ओपन, ओपन है, बिल्कुल ओपन है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू है और बीच में एक ग्रेटर देन आ गया। को पहले ही मैंने बोला, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया कि अगर कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू हो और स्टेटमेंट में ओपन पाथ जाते वक्त अगर बीच में एक भी ग्रेटर देन आ गया तो हमारा क्या होता है? कंक्लूजन गलत होता है, ठीक है। पाथ तो ओपन था लेकिन यहां पे क्या था? ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? गलत। अब हमने कहां जाना है? R से जाना है S, R से जाना है S। अब हमने कहां के लिए जाना है? R से जाना है हमने अब Q। अब हमने अब इस रास्ते जाना है, इस रास्ते हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते, पाथ ओपन है, ठीक है, ठीक है।
आर से एस तो हम जा ही नहीं सकते, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे लेस देन था, आर से एस, एस से क्यू, भाई लेस देन है तो हम जा नहीं सकते, पाथ हमारा क्लोज्ड है। हम हमेशा कहां जाते हैं, ओपन से जाते, क्लोज से तो हम जाते ही नहीं, तो ये क्या आ गया, गलत आ गया, हो गया ना सिंपल। ये बहुत इजी हो जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले यही कोड बनाते हैं। जब ये कोड बना दिए उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले कंक्लूजन से हमने क्या देखनी है, स्टेटमेंट देखनी है। अब देखो दूसरा हमारा क्या है, डब्ल्यू से वाई परसेंट है, परसेंट का मतलब इक्वल है, डब्ल्यू से जेड डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है हमारा, ग्रेटर देन है। अब हमने कहां से जाना, सबसे पहले डब्ल्यू से वाई, वाई से या वाई से डब्ल्यू या डब्ल्यू से वाई। बीटा का क्या मतलब है, बीटा का मतलब है लेस देन, हैश का क्या मतलब है, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। और डॉलर का क्या मतलब है, डॉलर का मतलब है, ठीक है। हमने कहां से जाना था, डब्ल्यू से जेड। क्या हम यहाँ आगे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, लेकिन इक्वल टू वाला साइन, सिर्फ इक्वल टू वाला साइन नहीं है। अब देखो डब्ल्यू से हमने कहां जाना था, डब्ल्यू से जेड, डब्ल्यू से जेड हम जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते, डब्ल्यू से जेड हम जा नहीं सकते भाई, ओपन पाथ है ही नहीं, क्लोज पाथ है। ये क्या है, क्लोज पाथ, हम आगे जा नहीं सकते, ठीक है। दोनों के दोनों गलत। हमने क्या किया, सबसे पहले कंक्लूजन वाला, कंक्लूजन से हमने स्टेटमेंट देखी है, ना कि स्टेटमेंट से कंक्लूजन। कंक्लूजन से स्टेटमेंट देखे तो वो ज्यादा इजी हो जाता है कि हमने कंक्लूड क्या करना है। हमने सबसे पहले देख लिया, बीच में अगर कहीं भी क्लोज पाथ आ गया तो हमने कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब और क्वेश्चन रखते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमने क्या देखना है, स्टेटमेंट पहले देखनी, पहले क्या देखनी, कंक्लूजन। के बीटा जी, बीटा का मतलब लेस देन, दोनों का मतलब लेस देन। अब हमने कहा जाना है, जी से के जाना है, जी से कहां जाना है, के जाना है, तो हमारा पाथ क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। पहले क्या आ गया भाई, ओपन है, दूसरा क्या आ गया भाई, ओपन है, तीसरा क्या आ गया, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब इक्वल, पाथ ओपन है, बिल्कुल पाथ ओपन है। अब जी से के जाते बाद हमारा क्या था, ग्रेटर देन था, बीच में कहीं हमारा सिर्फ ग्रेटर देन आना था और वो आ गया। आपको मैंने पहले ही कहा था, कंक्लूजन में क्या होता है, अगर ग्रेटर देन होगा, अगर सिर्फ ग्रेटर देन होगा कंक्लूजन में, जी से के जाते हुए ग्रेटर देन है ना, जी इज ग्रेटर देन के, जी इज ग्रेटर देन के, और जी से के जाते वक्त अगर बीच में कहीं भी ओपन पाथ, पाथ ओपन होना चाहिए। ये कंडीशन सारी की सारी अप्लाई होती है ओपन पाथ के लिए, पाथ सारा ओपन है, पाथ हम फॉलो कर सकते हैं। और बीच में कहीं भी अगर सिर्फ ग्रेटर देन वाला आ गया तो हमारा पाथ क्या है, हमारे कंक्लूजन क्या है, ठीक है। और हमारा पाथ बिल्कुल ठीक था, कंक्लूजन में बीच में सिर्फ ग्रेटर देन आ गया तो हमारा क्या है, ठीक। अब हमने कहा जाना है, जी से जाना है जे की तरफ, जी से जे की तरफ, ठीक है। पहले हम के तक गए थे, अब सिर्फ जी से जे की तरफ। जी से जे तक ओपन पाथ, ओपन पाथ है भाई, ओपन पाथ है। क्या सिर्फ ग्रेटर देन कहीं बीच में आता है, सिर्फ ग्रेटर देन बीच में आता है, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन बीच में आ गया। पहले वाले में क्या था, आगे एक इक्वल टू था, इक्वल टू का क्या हुआ, बीच में ग्रेटर देन आ गया तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, टी हैश एन, हैश का क्या मतलब होता है हमारा, लेस देन इक्वल टू, बीटा का क्या मतलब होता है। अब हमने कहां से कहां जाना भाई, हमेशा ग्रेटर देन की बात करते हैं, ग्रेटर देन क्या है, एन, एन से जाना है टी, एन से कहां जाना है, टी, ये है हमारा एन। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, डॉलर का मतलब क्या हो गया, हैश का मतलब क्या हो गया, हैश का मतलब हो गया लेस देन इक्वल। क्या हम एन से टी जा सकते हैं, एन से टी नहीं, बीच में क्या आ गया, लेस देन वाला साइन आ गया, बीच में क्लोज पाथ आ गया, क्लोज पाथ आ गया, और उसी टाइम हमारा पाथ ब्रेक हो गया। हमने कहा जाना था, एन से जाना था हमने टी, हमने जाना था एन से टी की तरफ, यहां से यहां तो गए, एन से एम तो गए, एन से पी तो गए, लेकिन टी से टी हम नहीं जा सके, क्योंकि हमारा क्या था, बीच में एक क्लोज पाथ था, उसके वजह से क्या हो गया, कैंसिल। अब हमने जाना एन से पी, क्या हम एन से पी जा सकते हैं, एन से एम जा सकते हैं, बिल्कुल एन से पी जा सकते हैं। क्या हमारा सिर्फ एक ग्रेटर देन बीच में कहीं है, हाँ जी, हमारा बीच में एक सिर्फ ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये ठीक, सिर्फ सेकंड फॉलोज पहला गलत, ठीक है। ये सिंपल वैसे ही जैसे हमने इनइक्वालिटी किया वैसे ही कोडेड इनइक्वालिटी है, कुछ नहीं है इसमें। हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने कोड्स बना दिए, उसी कोड्स हमें हार्डली 5 सेकंड लगेंगे कोड बनाने में, क्यों, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया कैसे होता है। हमने क्या करना, सबसे पहले एक रफ इस साइड पे हमने कोड बना देंगे, जल्दी जल्दी कोड बना के, फिर हमने क्या करना है, कंक्लूजन से स्टेटमेंट देखनी है। कंक्लूजन में देखनी है भाई, ओपन पाथ है, क्लोज पाथ, कहां से कहां के लिए, यहां कहां
एन से टी के, हमने एन से टी जाते वक्त सारे ओपन आने चाहिए, बीच में एक भी क्लोज आ गया क्रॉस उसी टाइम। हमने जाना था एन से टी ओपन पाथ, अगर कोई भी क्लोज पाथ आता बीच में क्रॉस, ठीक है। तो इसका बेसिक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवा दिया। जिन लोगों ने अभी तो वो बेसिक नहीं किया होगा, वो उसका डिस्क्रिप्शन आपको मैंने पहले बता दिया हुआ, उसका दिया हुआ है, मैंने लिंक दिया हुआ है आई बटन पे, वहां क्लिक करके आप पूरा मैंने अच्छी तरह से वो समझा दिया हुआ है। आप वो दोबारा, जिन लोगों ने हम पहली बार हमारे से जुड़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर नहीं देखा, वो वहां पे वो देख सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज में यही क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो उतने प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा जल्दी जल्दी आपको क्या होगा, फ्लो बैठ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, वो चलेगा, स्टार्टिंग में अगर अभी टाइम लगेगा कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन जितनी जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपका फ्लो बढ़ेगा। और जब हमारा एग्जाम होगा, तब पहले ही जब आपको बता दिया है कि इनइक्वालिटीज कोडेड हो या दूसरी सिंपल इनइक्वालिटी हो, 5 क्वेश्चन हमने 1.5 मिनट में करने हैं तो करने हैं, ठीक है। तो आज का अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल फॉलो कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करके आगे से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।